बांदा जेल के जेलर को धमकी मिली है और जान से मारने की धमकी मिली है। और धमकी क्यों मिली है? मुख्तार की मौत के बाद ये धमकी मिली है जेलर को। जेलर के सीयूजी नंबर पर धमकी मिली है। रात करीब 1:30 बजे जेलर को जान से मारने की धमकी आई है। जेलर ने एडीजी प्रयागराज, एडीजी जेल को यह जानकारी दी है जो हम आपको बता रहे हैं। जेलर वीरेश राज शर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां बांदा जेल के जेलर को जान से मारने की धमकी मिली है और जेलर के सीयूजी नंबर पर यह धमकी आई है और रात करीब 1:30 बजे जान से मारने की यह धमकी आई है। इसके बाद जेलर ने एडीजी प्रयागराज और एडीजी को जेल की और इस पूरी घटना को, इस पूरी धमकी की जानकारी दी है। जेलर वीरेश राज शर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस पूरे मामले पे। जी हां, तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने की वजह से उनकी मौत हुई और इसके बाद फिर सियासी उठापटक भी इसी बीच में देखने को मिला और अभी भी निरंतर जारी है। और इसी बीच ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि जेलर वीरेश राज शर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि जेलर को जान से मारने की धमकी आई है और जेलर के सीयूजी नंबर पर यह धमकी आई है जिसमें यह सूचना मिली है कि रात करीब 1:30 बजे जान से मारने की धमकी मिली है। तो यह बड़ी खबर है क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और पूरे जिलों में खास करके पुलिस और पूरे पुलिस प्रशासन की निगरानी थी और कुछ खास इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी, उस हिसाब से ये एक बड़ी और अहम खबर हो जाती है कि जेलर को इस प्रकार से धमकी आता है रात 1:30 बजे। तो रात करीब 1:30 बजे यह धमकी आता है जेलर को जान से मारने की। हालांकि जेलर ने प्रयागराज, एडीजी प्रयागराज को इसकी सूचना दे दी है और वीरेश राज शर्मा की शिकायत पर जो जेलर हैं एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यानी कि अब इस पूरे प्रकरण की जांच होगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप कुमार जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से जेलर वीरेश राज शर्मा को धमकी मिली है, इसको लेकर अभी तक क्या जानकारी है आपके पास और एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी है आपके पास? ये देखिए, जिस तरह से ये मामला आया है कि जिस तरह से जो अभी सूचना वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर मौत हुई उसके बाद से ही ये गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी देर रात कल लगभग 1:30 पर जेल अधीक्षक को फोन आया किसी अननोन नंबर से। उसके बाद उसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। जान से मारने की धमकी देने के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है वो जेल अधीक्षक के द्वारा जो उनको तत्काल पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। पूरे मामले की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। जी संदीप, अभी कल ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया है और इसके बाद तमाम राजनीतिक दल उनके यहाँ पहुंच रहे हैं। सियासी रसाकसी अभी भी चली रही है, सब कुछ हो रहा है। इसी बीच जेलर को धमकी आने का क्या मतलब होता है? क्योंकि जेलर को इस बीच धमकी आ जाना, इस मामले को क्या तूल पकड़ाने की कोशिश की जा रही है या कुछ और एंगल दिया जा रहा है या बात कुछ और है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से उसके मुख्तार के परिवार के लोग बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि मुख्तार को जेल के अंदर ही जहर किया जा रहा है और उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि उनके भाई ने भी बयान में मीडिया से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि लगभग 7 बार जेल के अंदर मुख्तार को मारने का प्रयास किया गया था। इसी मामले को लेकर के कहीं न कहीं जो ये मामला है, जो अभी हाल ही में जो जेल अधीक्षक को धमकी दी गई है अज्ञात कॉलर के द्वारा, इससे कहीं न कहीं लग रहा है कि इस मामले को पूरी तरह से तूल पकड़ाने का ही काम किया जा रहा है। और संदीप, जिस सीयूजी नंबर पर धमकी आई है, क्या उसे अभी तक एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे ट्रेस करने की कोशिश की गई कि धमकी कहां से आई, किसने दी या कौन है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? इसको लेकर अभी तक पुलिस अधीक्षक या किसी की कोई बयान कुछ जो अभी तक सामने निकल कर आया हो?
ये देखिए, अभी तक फिलहाल कोई बयान सामने निकल करके नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से जेल अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी, तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और स्थानीय पुलिस के द्वारा लगातार सजगता के साथ इस मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। जिस अज्ञात कॉलर के द्वारा एक फोन किया गया था, उस नंबर को लगातार पुलिस के द्वारा ट्रेस किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि जिसने कॉल किया था उस नंबर को ट्रेस किया गया है कि नहीं किया गया। जी संदीप, देखिए मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने की वजह से, यानी हार्ट अटैक होने की वजह से उसकी मौत हुई। इसके बाद धारा 144 लागू कर दिया गया और पुलिस पूरी तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद हो गई। इसके बावजूद भी सीयूजी को इस तरीके से धमकी आ जाना, ये कितना बड़ा मसला हो जाता है, जब खास करके कि सामने कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को भी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा पहुंच रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से जो कॉलर के द्वारा धमकी दी गई है, जो परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो उनके परिवार के लोग हैं वो जेल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये लग रहा है हाँ, जो फोन आया है वो कहीं ना कहीं उनके गुर्गों द्वारा किया गया हो या और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया, संभावना जताई जा रही है। जी संदीप, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जेलर को धमकी आई है और कहीं ना कहीं से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो